अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुखारो ऐसो पंचनमुखारो सर्वपावप्रणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। बताइए अभी हाँ बोलिए ब्रिज कुमार। कल आपने बताया ना कि वो काकरोच मारना, क्या करना? काकरोच वगैरह है, काकरोच मारना, और ये जो आपने बताया था ना मेरे को, तो मैं क्या है, बचपन में बहुत मच्छर मारे हुए। हाँ 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 हाँ। देखो एक बात समझना है, जो कुछ ऐसी चीज बातें यादें आती है ना, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अब हमें पता चलता है कि ये गलती किससे हुई, मेरे से हुई या ब्रिज कुमार से हुई। हाँ, तो अभी जिनकी गलती है वो हमें समझ में आता है, उनसे प्रतिक्रमण करवाना है। आपके हाथ बिगड़े तो धो लोगे ना, पैर गंदे हुए तो पैर धो लेते हैं। वो आप धोते हो या ब्रिज कुमार धोते हैं? समझ में आया ना? तो ये करना है। अभी देखो ब्रिज कुमार ने पैर धो दिए, उनके पैर स्वच्छ हो गए। उसी तरह से ब्रिज कुमार ने प्रतिक्रमण कर दिया, वे शुद्ध होते जाते हैं। ख्याल में आया? हिंसा हुई जो, हाँ, हिंसा जो हुई है वो मतलब ऐसे, इसीलिए तो यही है, जो गलती हुई उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, वो दोष में से निकल जाते हैं। जब जब वो याद आता है तब तक करना है, यानी करवाना है। अभी ऐसा हो सकता है आपको शुद्धात्मा उपयोग से पता चलता है ऐसी गलती हो गई थी, एक औपचारिकता से आपने ब्रिज कुमार को कहा भी प्रतिक्रमण कर लो, वो नहीं करते, वो नहीं करते। हम कहते हैं प्रतिक्रमण कर लो, अच्छा रहेगा, वो नहीं करते। तो ब्रिज कुमार से झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि आप ब्रिज कुमार नहीं हैं। आपका काम है कहना, समझाना, पटाना, जो भी कहो। वो नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं? एक उदाहरण देते हैं कि करेले की सब्जी बनी, सब लोग खाते हैं, ब्रिज कुमार नहीं खाते। आप कहते हैं करेला अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, शरीर के अंदर एंटीबायोटिक जैसा काम करता है, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, खाएंगे तो अच्छा रहेगा, खाओ। वो नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो खाएंगे तो उनके लिए अच्छा है, नहीं खाएंगे तो उनको जो भी कमी उसकी जो होती है वो महसूस करेंगे। ये हमें देखना है, यानी ये भी हमें देखना है। हमने पहले देखा
कि ये गलती हुई थी, आपने ब्रिज कुमार को कहा प्रतिक्रमण करिए, उन्होंने नहीं किया, समझाया फिर भी नहीं किया, तभी वो भी जो भी उसका परिणाम है ना गलती का, उसका आएगा। तो किसको आएगा? किसको आएगा? ब्रिज कुमार को आएगा। तो तभी उनको समझ में आएगा। अब हम समझाते हैं तो वो मानते नहीं हैं। और वो क्यों नहीं मानते? बोले प्रकृति दोष है। यही सच्चिदानंद आइए, इसे प्रकृति दोष कहा। बच्चे को कहते हैं होमवर्क कर लो, वो नहीं करता है कि बेटे होमवर्क कर लो, वो नहीं करता है। बराबर है, ये उनका दोष तो है ही। आपने अच्छे से समझाया, टीचर डांटेगी, वो सुना नहीं उसने, ये प्रकृति दोष है। अभी स्कूल में गए, सबका होमवर्क था, इसी का होमवर्क नहीं था, टीचर ने डांटा, अब उसको अच्छा नहीं लगा, टीचर ने वहीं पर करवाया, करके ही आपको बैठना है। अभी दूसरी बार होमवर्क देते हैं ना, दूसरे दिन वो आपके कहे बगैर कर देता है। क्यों? स्कूल में डांट खाई ना, सबके बीच में वही अकेला था जो नहीं किया। समझ में आया? तो जिस तरह से वो बच्चा एक आपसे अलग है, आपने बताया होमवर्क कर दो, उन्होंने नहीं किया, नहीं करने के लिए जो उनको स्कूल में डांट पड़ी तो सीधा हो गया। समझ में? समझ के आप सुधारोगे नहीं तो मार खा के सुधारना पड़ेगा। यानी जब याद आती है तब तक उसका हाँ, और याद आने का मतलब क्या है बताएं? मैसेज आता है ये करो। समझ में आया? याद आने का मतलब क्या है कि ये जो काम बाकी है ना, वो आपको मैसेज मिलता है। जैसे फ़ोन में मैसेज आता है ना कि आपने अभी इसका क्या बोले, ये साल का प्रीमियम भरा नहीं है, नहीं तो फिर आपका फ़ोन कट जाएगा, या क्या बोलते हैं, बैलेंस ख़त्म होने जा रहा है, हो गया है ख़त्म। हम बोले नहीं करेगा, करता हूँ ना मैं, इतने सारे लगातार संदेशा आने पर भी फिर कट गया। और कटने के बाद अगर अभी आप करते हैं तो 2 घंटे आपको फ़ोन काम में नहीं आता है। तो 2 घंटे जो आपने फ़ोन मिस किया सब, तो फिर तय करते हैं अभी ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी बार 1 हफ्ते पहले ही रिचार्ज करवा लेंगे। समझ में आया? बिल्कुल ऐसा है, टेंशन नहीं लेने का। वो हिसाब के ऊपर सामायिक करके वो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे ही बैठते हैं ना तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। सामायिक के प्रयोग से बैठना यानी औपचारिकता से हम वही दोष को देखने के लिए बैठते हैं। समझ में? तो वो दोष देखने के लिए बैठे ना, तो वो जो दोष है ना वो आपको दिखाई देने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही पर फोकस है। मैं कैसा फोकस करूं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा फोकस करूंगा तो मुझे पता चलेगा। ऐसा है। उसका मतलब क्या है? आप अपनी शक्ति, अपना उपयोग केंद्रित करते हैं वही दोष को समझने के लिए, देखने के लिए। जैसे कि आईसीयू में रेगुलर होता है, रेगुलर वार्ड होता है ना, उसमें इमरजेंसी आई तो वो जांच करते हैं, बराबर है। लेकिन आईसीयू में गए तो जो मेजर पैरामीटर है ना वो सब ऑनलाइन दिखते हैं, यानी दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो वो सामायिक जैसा है। यहाँ पर कुछ होगा तो आप जांच करोगे सामान्य पर। तो इस तरह से हम
हमें हम ये ब्रिज कुमार के दोषों को यानी ब्रिज कुमार को शुद्ध करना है। अरे से शुद्ध करते करते हम दूसरों को शुद्ध करते हैं, लेकिन जिनको ये ज्ञान मिलता है वो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपना दिखाई देता है। ये जब ज्ञान नहीं होता है तो हमें दूसरों का दिखाई देता है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, वो दिखाई देता है। लेकिन ये ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान से अंतर्दृष्टि खुलती है, और अंतर्दृष्टि खुलने से पहले आप दिखाई देता है, आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, वो पता चलता है, और उसके परिणाम से आप उसको शुद्ध करते जाते हो, स्वच्छ करते जाते हो। जय सच्चिदान, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। तो ऐसा है, हमें वो परमात्मा योग का मतलब क्या है? केवल प्रकाश स्वरूप रहना, केवल प्रकाश स्वरूप रहना। और परमात्मा योग ऐसा है कि आपको आपकी सभी गलतियां दिखाई देती है धीमे धीमे करके। अगर ऐसा हम बोलते हैं ना, औपचारिकता से अगर आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, दादा कहते हैं कि ये ज्ञानी ऐसा है कि ये ज्ञान से अंदर एक लेवल का पछतावा हो ही जाता है। औपचारिकता से नहीं करेंगे आप। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, खुले पैर गए बाहर, नंगे पैर गए बाहर, तो स्वाभाविक के पैर गंदे हो ही जाने वाले हैं। तो हमें एक ज्ञान है, एक समझ है। घर में आते वक्त क्या करोगे? करेंगे ना। और किसी ने कहा लेकिन आप तो पैर धोने तो गए नहीं, ये हमने कर लिया है। समझ में आया? तो एक लेवल की शुद्धिकरण हो ही जाती है। जब वो खटकता है, यानी कहीं बैठे और वो गंदा हो गया, तो हम तुरंत जाके पैर धो के आएंगे। समझ में है? ऐसा है। हम ही देखते हैं कि आपको ये समझो, उसको एनालाइज करते तो इंद्रिय निरीक्षण से पता चला आपने वो पैर तो वहाँ थोड़ा ऐसा कर दिया, धोने की जरूरत नहीं है। आप अंदर आके बैठे, सभी सफ़ेद चादर बिछाई थी, और आप आए ना 1 2 3 4 पैर पड़े, तो आपने भी देखे, लोगों ने भी देखे, तो भी आपको समझ में आ गया अरे गलत हो गया। घर में तो कैसे आप सत्संग चालू है, बात हो रही है, फिर भी हम 2 मिनट में आता हूँ, फिर होता ना। अभी समझ में आया? उसका मतलब क्या है? ये ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ये दादा कहना चाहते हैं। ये ज्ञान आपको शुद्धिकरण प्रक्रिया करवाएगा ही। जैसे ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान, और जो बाहर लोगों के पास जो है वो इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान से बाहर अंदर के दोष भी दिखाई देते हैं, इंद्रिय ज्ञान से बाहर से ही दिखाई देते। ये बाहर का तो हमने उदाहरण लिया कि किस तरह से हम करेंगे या हो ही जाता है। घर में ऐसा है, तो जो पहले का याद आता है वो होता ही है ना, कोई ऐसा नहीं है, वो बहुत ऐसा। हाँ, एक बात दादा बाबा ने बताई थी कि कोई जैन होते हैं, जैनी होते हैं ना, तो उनको बचपन से सिखाया जाता है ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, जिसके कारण उनका बहुत कुछ सही रहता है। जय सच्चिदान का चक्रवाल, बहुत कुछ ऐसा रहता है। लेकिन जो जैनी नहीं है वो इतनी बारीकाई से जीवन नहीं जीते, इतनी बारीकाई से। अरे चलेंगे तो चींटी मर भी जाएगी यार, उसको क्या सोचने का है।
फिर वो जैनी बोलते नहीं नहीं, ध्यान रखो, चीटी मरनी नहीं चाहिए। ये है। और धीमे धीमे जब ऐसा ज्ञान मिलता है तो हमें ये भी मिल जाता है, अंदर से भाव दादा ने करवाया, प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना होना। तो अभी ये भावना से छोटे से छोटा एक स्पंदन भी, मन का एक छोटा सा विचार भी अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये गलत हुआ। ने ये लाभ हमें ये ज्ञान के परिणाम से मिल ही जाता है। बोझा नहीं रखना है, नहीं एक समझ है, बोझा नहीं रखना है, क्योंकि जो याद आया ना, मच्छर मारे थे, कीड़े मकोड़े मारे थे, तो वो मारे थे करके लगता है ना, वही एक कक्षा का प्रतिक्रमण हो ही जाता है, पश्चाताप हो ही जाता है कि गलत हुआ था, ये ठीक नहीं हुआ था। तब गलत नहीं लगा था, लेकिन आज समझ में आता है, महसूस करते हैं कि नहीं वो गलत था। और जब अब हम औपचारिकता से करते हैं तो वो पूरा निकल जाता है, वो दोष निकल जाता है। एक प्राथमिक शुद्धिकरण प्रक्रिया हो ही जाती है। इसीलिए जो उसको क्या बोलते हैं, ये ज्ञान ही ऐसा है कि आपको शुद्धिकरण करवा के ही रहता है। और जो जैसा बहुत बड़ा धब्बा पड़ गया तो आप बोलेंगे नहीं यार, इसको तो पूरा निकालना पड़ेगा, ख्याल में है, तो आप पूरा ध्यान रख के वही जगह को आप स्वच्छ करेंगे। एक बात बार बार हमें पक्का करते रहना है कि ये क्रिया वाला मार्ग नहीं है, ये विज्ञान मिला है, विज्ञान के प्रभाव से विज्ञान काम करता है, इसीलिए ये शुद्धिकरण प्रक्रिया होती रहती है। और शुद्धिकरण जो होना है होता है और करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। होने में आप नहीं हो और करने में आप होते हो, मैंने किया करके। और जो होता है वो तो विज्ञान काम करता है, इसीलिए विज्ञान स्वयं क्रियाकारी होता है। इसीलिए दादा ने कहा कि हमें कभी किसी को डांटना ही नहीं पड़ा। कुछ ऐसा ज़्यादा हो जाता है तब बताया, वो बोलते ना, किसी को टोका कि भाई जागृत रहो करके, बोलिए बाहर जो चल रहा है वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब यह है कि ज्ञान कर्ता भाव वाला होता है। कर्ता भाव मतलब कि आपको क्या ज्ञान है, किसी को मारना नहीं चाहिए, झूठा नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, मांसाहार मत खाओ, इस तरह से ये ज्ञान हम जानते हैं। और वो ज्ञान के अनुसार आपको क्रिया करनी होती है। और यहाँ पर हमें विज्ञान स्वरूप प्राप्त होने पर वो विज्ञान ही हमको सतर्क रखता है और हमसे क्रिया करवाता है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ करने का बोझा नहीं है किसी भी प्रकार का, और वो हम महसूस भी करते हैं। जैसे जैसे जागृति बढ़ती है, शुद्ध उपयोग बढ़ता है, तो वो शुरू हो जाता है। विज्ञान है इसीलिए वो अंदर से काम करता है, लेकिन जैसे हम
आयोजन से जब वो करते हैं ना, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवली काम करता है, नहीं तो वो पैसिवली काम करता ही है पीछे से, ऐसा है। और वो हम महसूस भी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, स्वामी जी विज्ञान जैसे ये भीतर का ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान में तो प्रयोग होता है। क्या क्या प्रयोग होता है? विज्ञान कोई भी किसी तरह की खोज होती है तो विज्ञान कहलाती है ना, वो जैसे भीतर की खोज कर रहे हैं अपना आत्मा की। हाँ, तो ये विज्ञान है, तो विज्ञान जैसे अपने कहा ना कि अभी कर्ता भाव बाहर की क्रियाओं में क्रिया प्रदान नहीं है ये ज्ञान। हाँ, हाँ, ये क्रिया प्रदान नहीं तो हम लोग करना है धर्म मित्र से। लेकिन अब सवाल है, तो विज्ञान है तो विज्ञान में तो प्रयोग होता है, ईश्वर की आत्मा के ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं अपन। तो प्रयोग का मतलब कुछ करना है अपने को। बहुत अच्छा सोचा। हम जिसे प्रयोग कहते हैं ना, हम जिसे प्रयोग कहते हैं, हमारी परिभाषा प्रयोग की क्या है? एक अपेक्षा से ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जो क्रिया को लक्ष्य में रखकर करते हैं, हमारा प्रयोग, यह विज्ञान का प्रयोग कैसा है कि ये विज्ञान के प्रकाश में मैं रहूँगा, विज्ञान के उपयोग में मैं रहूँगा या विज्ञान का उपयोग करूँगा, ऐसा है। आईना है, वो एक प्रकार से आत्मा का विज्ञान समझाने के लिए स्थूल, उसको क्या बोले, सिमिली है। सिमिली को क्या बोलते हैं? हाँ, पर्यायवाची है। ख्याल में है? कैसे? हम दाढ़ी करने गए, आईना सब कुछ बताता है। हम जल्दी में थे, इसीलिए जल्दबाजी में दाढ़ी करके बाहर आ गए। बाहर आके बोलते क्या सब इधर रह गया है? अरे यार, तो देखो, आईना ने बताया था, नहीं बताया था? हाँ, बताया था। हमारा उपयोग नहीं था। ये जो उपयोग की बात है ना, वो प्रयोग की बात है। ख्याल में आया? नहीं, इसको जैसे अपन ज्ञान विज्ञान भौतिक जगत में बाहरी स्तर पर भी विज्ञान होता है, तो अपन इसको भीतर वाले आत्मा के ज्ञान को यदि अपने अनुभवजन्य ज्ञान की संज्ञा देते तो वो कैसा रहेगा? हाँ, बराबर है। इसे 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 यही बताया है, अनुभवजन्य ज्ञान ही है। लेकिन हमें जो बाहर जो प्रयोग करते हैं, करवाया जाता है, वो एक स्थूल भाग है। और यहाँ पर जो विज्ञान का उपयोग करना, उसको तय करना, वह आपने औपचारिकता से प्रयोग किया कहा जाए। इसीलिए क्या कहा? आज्ञा का निश्चय, वही आज्ञा का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को कहेंगे तो बोले कुछ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, वो क्रिया वाला है। लेकिन यहाँ पर निश्चय करना, निश्चय को पुरुषार्थ बताया। ये निश्चय किया ना, जैसे कि अगर आपने संकल्प में रखा है, सत्संग मिस करना नहीं है, सत्संग में तो जाना ही है, तो कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ हो ही जाएगा सत्संग के लिए। अगर आप नहीं आए या संयोग से संदेशा नहीं देखा या नहीं पढ़ा, तो आपको कहीं ना कहीं किसी का फ़ोन आ जाएगा, कसम बोला सत्संग में आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया? अरे वो तो मैं भूल ही गया, वो मेरा ये काम नहीं कर रहा था। चलो अच्छा, आपने बताया, मैं 15 मिनट में आता हूँ। आधा घंटा लूज़ करेंगे, मिस करेंगे, लेकिन आप आ जाएंगे, क्योंकि आपको मिस करना नहीं है। ख्याल में आया? तो ये एक ही बात है, ज्ञान मिल गया, सत्संग से, लोगों का अनुभव सुनने से
हमारी जो प्रक्रिया नहीं चल रही थी वो शुरू हो जाती है। जैसे किसी ने बताया, ऐसा ब्रिज कुमार ने बताया अभी शुरुआत में कि ज्ञान मिलने से पहले बहुत सारे मच्छर कीड़े मकोड़े वगैरह मारे थे, तो उसका क्या करने का, वो याद आता है, बार बार याद आते हैं। तो वह बताते हैं कि अभी आप सुनते हो ना, आपने कभी उसके ऊपर लक्ष्य नहीं दिया था, लेकिन जब ऐसे सुनते हैं आप, फिर जो सत्संग बात होती है तो आपको भी शुरू हो जाता है, अरे यार हमने भी वो तो तभी किया था, ये किया था, वो किया था। समझ में आया? किसी ने कहा मेरे बेटे से बहुत उलझता रहता हूँ, अभी वो हमारे ध्यान में ही नहीं आया था, वो हो सकता है, लेकिन जब कोई पूछते हैं और जब उनका सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर भी वो चालू हो जाता है, अभी परसों ही तो बेटे के साथ ऐसा हुआ था, बहू के साथ ऐसा हुआ था। हाँ, समझ में आया? इसीलिए ये सत्संग प्रयोगात्मक है, और यहाँ प्रयोग क्रिया से नहीं होता है, लेकिन उसके निश्चय से होता है। इसीलिए एक औपचारिकता से पुरुषार्थ को निश्चय से करने के प्रति बताया है। और क्यों बताया है? क्योंकि ज्ञान कृपा से मिला है, इसलिए ज्ञान के संबंध में निश्चय औपचारिकता से कहना पड़ता है। और वो निश्चय हमारा सत्संग में आने से पक्का भी होता है, ये बात है। स्वामी जी, जैसे ये ध्यान की एक विद्या चलती है अपने यहाँ, मेडिटेशन पे बहुत जोर दिया जाता है, ध्यान करो ध्यान करो। तो आत्मा की जागृति के लिए ध्यान का महत्व बताया जाता है। बात सही है। ध्यान करना क्या अपने आप में क्रिया नहीं है? बात सही है। वो जो बताते हैं ना, वो क्रिया वाला ज्ञान है। हमें जो मिला है वो कृपा से शुक्ल ध्यान प्राप्त होने पर, हमें शुक्ल ध्यान प्राप्त हुआ है। शुक्ल ध्यान यानी भगवान का सीधा ध्यान, और भगवान का सीधा ध्यान प्राप्त होने के कारण वो ध्यान करने की चीज़ नहीं है, हमें उस भूमिका में 24 घंटे 7 दिन बिठा दिया है। जैसे कि आईना है ना, वो कब काम नहीं करता? हाँ, गोल मिट्टी हो तो ऊपर या कोई पर्दा हो, नहीं पर्दा मतलब समझ नहीं है, आईना तो काम करता ही है ना, लेकिन आईना का अगर हम उपयोग नहीं करते, वो आईना को हमें आईना के पास जाना पड़ता है। ये जो शुद्धात्मा का आईना है ना, वो तो हमारे पास ही है, हमें सिर्फ उसमें झांक लेना है। यानी प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा प्रकाश जो प्रकाशित करता है, हमें सिर्फ तय करना है कि मुझे शुद्ध उपयोग में रहना है। निश्चय बुद्धि बनाए। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि तैयार करें हो। हाँ, वो बुद्धि, क्योंकि हम बुद्धि का प्रकाश में देखने के आदी हो गए हैं, इसीलिए पता नहीं चलता है कि ये बुद्धि के प्रकाश में देखा कि आत्मा के प्रकाश में या प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में देखा। लेकिन उसके परिणाम से हमें तुरंत पता चल जाता है, बुद्धि का प्रकाश अगर उपयोग होता है ना, सामने वाले दोषी दिखाई देते हैं, सामने वाले ने ऐसा किया वैसा किया करके दिखाई देता है। और अगर प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश से उपयोग किया तो आपकी गलती बताएगा, सामने वाले को निर्दोष बताएगा। तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रकाश का उपयोग हो रहा है, तो तुरंत हमें और सत्संग से समझ विकसित हो जाएगी। समझ बिल्कुल। इसीलिए यहाँ से जाना चाहिए, बस ये अंदर गया ना कि विज्ञान काम करना शुरू हो जाता है। ये स्वामी जी आपके पास बैठे जब तक ये इसके अंदर चले जाता है, बाहर निकल के जाता है इसको। ऐसा है ना, जब इसका परिचय बढ़ जाएगा और इसके परिचय के बढ़ने से आप भी जब अकेले बैठते हैं ना, तो इसी का चिंतन होता रहता है, बराबर है, फिर वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझो 100 घंटे का हिसाब निकाले
आपके 100 घंटे में आपने 10 घंटा सत्संग में निकाले और 90 घंटा बाहर निकाला, तो आपको वो 90 घंटे का प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन ये अगर अच्छी मात्रा में हो जाता है, समझो 30, 35, 40%, तो फिर उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। सत्संग बढ़ाएं, मतलब जीवन में हाँ, सत्संग को बढ़ाएं। सत्संग को बढ़ाए। एक ये बाहर का औपचारिक सत्संग है हाँ, वो तो कि जहाँ सत्संग होता है आप जाओगे, और दूसरा हम बैठे जब फ्री टाइम होता है ना, तो तुरंत इसके प्रति अंदर चालू हो जाता है, वो आपका निजी सत्संग हो जाता है कि आप उपयोग में रहते हैं। उपयोग का मतलब है इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश का उपयोग करना, इस्तेमाल करना। बुद्धि इस्तेमाल हो ही जाएगी क्योंकि वो कर्मवश है, कर्म के धक्के से होती है, ऐसा है। ख्याल में आया? इसीलिए ऐसा बताया कि जैसे कि हम हमारा देखें, खास करके हम आप तो पुत्रों को, वो सुबह में विधि में बैठेंगे घंटा 1.5 घंटा, फिर सत्संग में बैठेंगे, फिर वापस वो कीर्तन भक्ति में बैठेंगे, रात को सत्संग में बैठेंगे, कोई ना कोई सत्संग के लिए पूछते हैं वगैरह। तो हमें संसार का परिचय इतना नहीं होता है। आप तो वहीं रहते हो, सुनाई देता है मेरी बहू ने ऐसा किया, हमारे घर में सास के साथ झगड़ा हो गया, पार्टनर ने धोखा किया, ये हुआ वो हुआ। और सबसे बड़ा ये न्यूज़ वाला है ना, वो कुछ सारा दिन चालू रखते हैं, पुतिन ने ऐसा किया, यूक्रेन ने ऐसा किया, अमेरिका ने उनको मिसाइल दे दी। ख्याल में है? तो बाबा जी फिर ये जो मन है, एक ही तरह का मन है सबके पास में है, संसारी बातों को भी स्टोर कर लेता है, ये सत्संग की बातों को ये कैसे नहीं कर पाता। तो इसमें बात सही है, लेकिन ऐसा है ना, ये बाहर की बात है ना, बहुत चंचलता वाली बात है, इसीलिए वो हमें ज़्यादा असर करती है। और धीमे धीमे ये बात, एक शब्द भी आपके कान में पड़ता है, पढ़ने में आता है, तो आपका मशीन चलेगा। उदाहरण के तौर पर अभी एक किसी महात्मा ने एक सत्संग की बात की कि हमने ये पढ़ा, तो ये दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं, ऐसा करके उन्होंने पूछा। और फिर 2-3 सत्संग ऐसे स्वाभाविक हुए कि सत्संग में किसी ने पूछा कि ये करके क्या है करके, वो क्या बात थी, अगर मैं आपको कृष्ण कुमार देखता हूँ तो ये मनीषा बेन है, ये लकी भाई है, ये प्रेमा देवी है, फिर हो ही गया। समझ में आया? अभी इसको क्या बोलते हैं? विशेष उपयोग से देखना। विशेष उपयोग से दिखाई देगा, स्वाभाविक विशेष उपयोग से दिखाई देगा कि भाई ये बहने हैं, वो दिखाई देगा। दिखाई देने में हमारा कोई पुरुषार्थ होता नहीं, क्योंकि वो हम लेके आए हैं। अभी ज्ञान के उपयोग से, यानी दृष्टि के उपयोग से हम देखते हैं। व्यवहार दृष्टि से कृष्ण कुमार, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा, व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि। तो भी ये सारे व्यवहार को, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार को व्यवहार करके ही दिखाता है, और हम वो देख लेते हैं, यानी समझ लेते हैं। तो भी एक धक्के से मैंने देख लिया कृष्ण कुमार है, लेकिन उपयोग का जो मैंने जो उपयोग किया, उपयोग से समझ में आई व्यवहार दृष्टि से कृष्ण कुमार, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। समझ में आया? तो ये विशेषता वाला जो क्या बोले उपयोग रहा, पीछे पीछे ये सामान्य उपयोग भी गया। अभी दादा भगवान ने कहा अभेद दृष्टि और लघुतम भाव, अभेद दृष्टि और लघुतम भाव। तो
अभेद दृष्टि वो सामान्य दृष्टि है, और ये विशेष दृष्टि से देखा जाता है तो वो भेद का कारण बनता है। हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर ऐसा भी होता है, ये ब्राह्मण है, ये ऐसे हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर हो जाता है। वो होना जरूरी नहीं है, व्यवहार दृष्टि से नहीं, एक व्यवहार की औपचारिकता से आपको वो विवेक रखना पड़ेगा, वो गलत नहीं है। लेकिन साथ साथ हमारी आज्ञा और शुद्ध उपयोग की दृष्टि बनी रहेगी तो वो विशेषता वाला उपयोग आपको खींच के लेके नहीं जाएगा, वो सामान्य उपयोग उसको वही रोक के रखेगा। समझ में आया? क्योंकि बाहर का नाटक भी रहेगा और अंदर का आत्मा का उपयोग भी रहेगा। इसीलिए क्या कहा, दो झगड़ रहे हैं, कोई दो बंदे झगड़ रहे हैं, मारामारी करते हैं। दादा ने कहा मुझे भी मारामारी करते हुए ही दिखाई देते हैं, कुछ अलग नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारा उसके ऊपर का जो उपयोग है, यानी कि ये बलशाली होकर ये कमज़ोर को क्यों मारता है, वो कमज़ोर मार क्यों खाता है, वो सब हमारी समझ में आता है कि ये पहले जो उन्होंने एक गलत कर्म किए थे ना, इसके लिए आज वो कमज़ोर है। उन्होंने गलत कर्म नहीं किए थे, इसीलिए स्वाभाविक उनको बल है उनके पास, लेकिन आज उनके पास विवेक नहीं है। आज विवेक नहीं होने से आज वो गलती कर रहे हैं और ये अपनी पहले की गलती का भुगतान कर रहे हैं। तो ये उपयोग जब बनता है तो वो जो झगड़ा कर रहे हैं ऐसा करके जो विशेषता वाला उपयोग है ना, सामान्य हो जाता है। दोनों अपनी जगह पे आपको दिखाई देंगे। ख्याल में आया? ये कार्य हमें करना है कह के, ये कोई क्रिया नहीं है, लेकिन उसको क्या कहेंगे, इंद्रिय ज्ञान से आपको बहुत कुछ विशेषता वाला दिखाई देगा। अतीन्द्रिय ज्ञान के उपयोग से आपको उसको सामान्य कर देना है। ये हमारा पुरुषार्थ है, और ऐसा रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे, यानी भेद वाली स्थिति में भी अभेद रहोगे। और हमें यही करना है कि ये सारा जीवन के संयोग विशेष भाव के दोष से हमें वो घुमाता है, एक संयोग में से दूसरे संयोग में ले ही जाता है, और आज के आज्ञा वो सामान्य उपयोग हमारा कर देता है कि दो ही चीज़ दिखाई देती है, व्यवहार और निश्चय। ये व्यवहार वो व्यवहार नहीं, व्यवहार और निश्चय। ख्याल में है? और ये जो बात बताई ना आपने, जबकि हम अब तक ये समझते आ रहे थे पूरे इतने साल हो गए, सामान्य दृष्टिकोण के जो व्यवहार जगत में लोग करते हैं ना, कि सामान्य व्यवहार इसके साथ या आदमी को आदमी मानता है इसको। अब जब ये आपने बताया कि वो सामान्य व्यवहार तो भीतर की दृष्टि जाके तो उसको सामान्य व्यवहार कहेंगे अपन, ये नई बात आई नहीं इसमें भाई। सामान्य की बात है, विशेष दृष्टि होनी चाहिए, आत्मा का ज्ञान हो गया तो विशेष दृष्टि। बात सही है, बात सही है, लेकिन ऐसे ही धीमे धीमे हमारी स्पष्टता होती जाती है और हम पक्के होते जाते हैं। और क्योंकि ये औपचारिक दृष्टि जो है ना, वो तो काम कर ही जाती है। संसार दृष्टि वो पत्नी को पत्नी ही पहचान करवाएगा, पति को पति ही पहचान करवाएगा, लेकिन हमें अंदर से कैसे रहना है। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे, जैसे कि अभी रिटायर हो गए तो ऑलमोस्ट 18 घंटा साथ में रहते हैं, लेकिन 18 घंटे में एक दूसरे के साथ व्यवहार कितना आता है? व्यवहार यानी औपचारिक लेन देन बहुत कम आता है, लेकिन सामने के सामने ही खड़े होते हैं, यानी बैठे रहते हैं, करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आदान प्रदान जो होता है ना,
उतना ही विशेष है हकीकत में, तो बाकी के टाइम में आप सामान्य कैसे रहोगे? ये जागृति का काम है। यानी हम देखते हैं ये क्या वो क्या, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन हम उसको उपयोग से रहेंगे। तो जब वो बोलेंगे यानी आदान प्रदान होता है, तब आपको विशेष भाव से रहना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका उपयोग फाइल का संभव से निपटाने में है। जब व्यवहार नहीं है तो आप सामान्य उपयोग से रह पाओगे अगर आप वो दृष्टि से देखते हैं तो। और जब आदान प्रदान होता है तब वही व्यक्ति आपके लिए फाइल बनकर आती है। घर में होने पर भी वो फाइल नहीं है जब तक व्यवहार नहीं आता। समझ में आया? लेकिन व्यवहार आया, उन्होंने पूछा सुनते हो तो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए, फाइल आ गई, दादा संभव से निपटारा करना है। तो वही व्यवहार, विशेषता वाला व्यवहार को आप संभव से निपटारा करने के हेतु से डील करते हैं तो वो विशेषता निकल जाती है। इस तरह से सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना, एक ही फाइल के साथ अलग अलग समय में अलग अलग बार जो होता है वो आप देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो जो कल हुआ था ना वो आज नहीं होता है। जो 10 दिन पहले हुआ ना वो, यानी व्यक्ति एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार से वो हिसाब खुला होता जाता है। और वहाँ जब हम संभव से निपटारा रखते हैं तो उसकी असर में से निकल आती है। एक दिन अच्छा पूछा, आगे कौन बैठे हैं? मैंने कहा कि वो सरयू बहन बैठे हैं। तो बताया कि हम ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं करके हमारा उपयोग नहीं होता। हम तो सामान्य बहनें बैठे हैं या भाई बैठे हैं। अगर कोई पूछता है या कोई व्यवहार आता है तब ही हम वो विशेषता में जाते हैं। बोलिए, फैंटास्टिक, क्या बात करेंगे। लेकिन हमें वही दिया है, अंदर जागृत हो गया है। अभी हमें उसका केवल उपयोग करना है और वो उपयोग से यानी इस्तेमाल करके ये विशेषता वाला कर्म के परिणामों को सामान्य कर देना है, ताकि वो विशेषता से हमें भुगतान आता है और वो सारे भुगतानों को संभव से निपटारा करने से सामान्य हो जाएगा। बोलिए, केवल ज्ञान एक अपेक्षा से विशेषता वाला ज्ञान है, लेकिन उसकी केवल ज्ञान की यात्रा जो है सारी वो सामान्य भाव के प्रयोग की है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से निकलने के लिए, व्यवहार से निकलने के लिए दर्शन उपयोग वो सामान्य उपयोग है। ख्याल में? क्योंकि दर्शन दो ही चीज दिखाता है, व्यवहार और निश्चय। निश्चय में भेद नहीं है लेकिन व्यवहार में बहुत सारे भेद हैं, और वो व्यवहार को आप दर्शन शक्ति से यानी शुद्धात्मा की दर्शन शक्ति से देखने से वो व्यवहार सामान्य होता जाता है। और सामान्य होते 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 सारा व्यवहार सामान्य हो गया। सारा व्यवहार सामान्य हो जाने पर आदान प्रदान बंद हो जाएगा। अब ये आदान प्रदान होता है ना, वो विशेषता वाला व्यवहार है, क्योंकि आदान प्रदान वाला व्यवहार कहीं न कहीं आमने सामने अपेक्षा है। ये किया, वो किया, यहाँ करना, ये करना है, वो करना है, कुछ न कुछ आप देखो। बहुत मजे की बात। इसीलिए छोटे से छोटा संयोग यानी छोटे से छोटा भुगतान, संयोग यानी भुगतान हमें असर करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम विशेष भाव से होते हैं। वो संयोग ही विशेष भाव वाला है। पर्टिकुलर 1-to-1 डीलिंग करने का यानी बोलो
और सामान्य हो गया तो सामान्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामान्य होने से वो फाइल का संभवतः निपटारा हो जाता है, तो वो सामान्य हो जाएगा। और एक एक संयोग जो विशेषता वाला है वो धीमे धीमे करके उसको सामान्य करना है। बोलिए। ये तो इसी हिसाब से तो स्वामी जी ये लोग बात जो बता रहे हैं धर्मशास्त्र वाले और जितने भी सत्संगी ज्ञान धर्म का प्रचार करेंगे तो विशेष दृष्टि विकसित करने की बात कर रहे हैं। उलट बात हो रही है, तो सामान्य रूप में मान ही रहे सब कुछ, सब सामान्य है। आपने तो बहुत ही नई गजब की बात बताई। मैं सामान्य मानते महावीर स्वामी को विशेष मानते हैं ये लोग, तो कैवल्य प्राप्त हो उनको विशेष दृष्टि से देखें लेकिन उसको। बात सामान्य सही, दृष्टि तो है ही नहीं। बात सही है, क्योंकि उनके पास महावीर भगवान की आराधना है, लेकिन महावीर भगवान की दृष्टि नहीं है। और हमें कृपा से, दादा भगवान से की कृपा से हमें महावीर भगवान जिस दृष्टि से जिए, जिस दृष्टि से छूट गए, वो हमें मिल गई है। जो उन्होंने दीक्षा ली तब ये दर्शन खुला, वही दर्शन हमारा घर छोड़े बगैर घर में रहकर वो अक्रम विज्ञान के माध्यम से दादा भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। बिना तपस्या के प्राप्त हो रहा है, और तपस्या करी काफी लंबी। हाँ, हमें बहुत बड़ी तपस्या करके आए हैं और अभी थोड़ी तपस्या बाकी है। जो भगवान ने पूरी तपस्या कर ली, जैसे जो लोगों के साथ की थी वो हो गई, इसीलिए वो मुक्त हो गए, दीक्षा लेके वो अलग हो गए। ये अलग विज्ञान है, अभी वो अकेले हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान की दृष्टि से सब लोगों के बीच में रहते हुए भी हम अकेले हैं, और वो हम ये सामान्य उपयोग से महसूस करते हैं। और अगर कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, तो हम सब लोगों के साथ हैं। कोई भी नहीं होता है। हाँ, दृष्टि का ही खेल है, मतलब इसलिए कहा दृष्टि वैसी सृष्टि। बहुत बढ़िया है। तब हमें पता चलता है कि दादा भगवान कैसे बने, महावीर भगवान कैसे बने या कैसे थे। उसी तरह से ऋषभदेव भगवान कैसे थे। हम बोलते हैं ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। यानी कृपा से हो गए हैं, व्यवहार से ठीक करना, यानी व्यवहार दृष्टि से ठीक करना बाकी है। कि जो व्यवहार दृष्टि सामान्य उपयोग में हमें ले आती है, व्यवहार जो बन रहा है वो विशेषता वाला है, कर्म का हिसाब विशेषता वाला है। लेकिन आज्ञा जो हमें दी है, जो हमें व्यवहार दृष्टि से व्यवहार को देखने का बताते हैं लकी भाई, व्यवहार दृष्टि से लकी भाई वो व्यवहार से है, और व्यवहार दृष्टि से लकी भाई वो विशेषताओं से सामान्य में ले जाता है कि यानी कि ये जो दिखाई देते वो व्यवहार है और अंदर नीचे है। यहाँ तो दुनिया में तो पाठ आदमी को विशेष बनने के लिए पढ़ाया जाता है, भाई विशेष आदमी बनो, आप विशेष ये बनो, और अपना को ये रिवर्स करना है बिल्कुल समझ में नहीं बैठता। बहुत बड़ी में अभी बोलो, वो विशेष के चक्कर में घूम रहे हैं, अब आप फिर सामान्य बनना है। कोई बोलेगा कृष्ण कुमार ऐसे ही बैठे रहते हैं, कृष्ण कुमार ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई बोल सकता है? क्या है, सारी यात्रा जो है ना, संसार वो विशेषता वाला ही है, और मुक्ति की यात्रा सामान्य होने की यात्रा है, छोटा होने की यात्रा है, संसार में बड़े होने की यात्रा है। अभी इसीलिए ये सब महापुरुष छोटे थे, क्योंकि वो सामान्य भाव से रहे, मैं हूँ ऐसा करके नहीं रहे। और संसार में वो छोटा 5 साल का बच्चा भी ऐसा बोलता है, क्योंकि उसको अज्ञान सवार है और वे केवल ज्ञान में पहुंच गए। तो ये दृष्टि से हम जो विशेषता वाला है ना, वो मार खाता है,
जो सामान्य भाव वाला है वो कभी मार खाएगा ही नहीं। औपचारिक या दिखाई देता है ऐसा मार खाने के संजोगों में भी वो बिल्कुल मार नहीं खाते। वो तो स्वामी जी सामान्य भाव वाला व्यक्ति तो फिर उस हिसाब से कल्पना कहा तो स्वीकार भाव वही कर पाएगा तो सामान्य भाव में जिएगा। बिल्कुल सही बात, विशेष भाव वाला तो स्वीकार भाव को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। तो सही है, अहंकार भाव जुड़ा हुआ विशेष भाव में तो सही है, इसलिए आपको बीमारी है एक तरह से विशेष होना। सही है, बिल्कुल। और हमें पता भी चलता है ये विशेष भाव के कारण हम परेशान होते हैं। वरना कोई भी संयोग है उसको कैसे सामान्य करना दादा ने हमें सिखा दिया है, उसके लिए हमें आज्ञा दी है। जैसे आज्ञा का उपयोग होता है ना, वो विशेषता पूरी सामान्य में परिवर्तित हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। व्यवहार को व्यवहार पहचानने से, व्यवहार को व्यवहार पहचानने से निश्चय तक हमारी दृष्टि पहुंच जाती है। व्यवहार यानी जो जिसको बात करने को क्या बोलते हैं, बात करने का, माइनस करने का, माइनस करने का क्या मतलब है? हाँ, हटाना है, कम करना, हाँ हटाना है। व्यवहार को हटा के निश्चय तक पहुंचना है। व्यवहार हटेगा कैसे? विशेष भाव से नहीं हटेगा, सामान्य भाव से ही हटेगा। समझ में आया? अब बोलो। अब ये स्वामी की उल्टी यात्रा है इसलिए हिम्मत नहीं कर पाते शायद आम लोग बात। नहीं, जिनके दृष्टि नहीं है ना वो तो बात समझ नहीं पाते हैं और हिम्मत भी नहीं होती है। उनको ऐसा लगता कि हम खो जाएंगे और हमें लगता है कि हम कभी खो जाएंगे नहीं। अभी ये जो विशेषता वाला है ना वहाँ तो खो गए थे, इसीलिए सभी जगह हिसाब ही बांधा, लेन देन का हिसाब ही बंधा। यानी राग द्वेष किया वो विशेष भाव का परिणाम है और समता भाव से रहना तो सामान्य भाव का पुरुषार्थ है। इतने सारे लोग हैं और हम सामान्य उपयोग से रहते हैं और जाते हैं, इतनी बड़ी बात है ना। वरना सब क्योंकि उनकी दृष्टि में ही विशेषता है तो वो सामान्य भाव समझेंगे क्या, जिएंगे कैसे? स्वीकार ही नहीं करेंगे ना सामान्य भाव को। ऐसा है ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, ये जो ऐसा होता है ना वो सामान्य भाव में होता है, कुछ होता ही नहीं है। सामान्य भाव वाले, दृष्टि वाले, उनकी नज़र में कुछ होता ही नहीं है। हम ये सामान्य भाव को समता भाव कह सकते हैं ना अपन। वही समता भाव का परिणाम सामान्य भाव है। क्या बोलेंगे, एक परस्पर है। समता भाव में रहे तो सामान्य भाव में आए, सामान्य भाव में तो आप समता भाव में एक ही सिमिलरिटी है दोनों में, समता भाव कह दो चाहे सामान्य भाव। लेकिन वो विशेष भाव और सामान्य भाव को समझना मुश्किल है। इसीलिए राग द्वेष वाले भाव को विषम परिणाम कहा और सामान्य परिणाम को समता भाव, समभाव से रहो, समता भाव से रहो, ये बताया। गीता में भगवान ने इसी समता को तो योग कहा है, समत्वम योगम उच्यते, यानी समता भाव में रहना ही अपने आप में योग है। कोई योगी के लिए ऐसा नहीं घर छोड़ के वहाँ जाना जंगल में, समता भाव पैदा हो जाए हर व्यवहार में। ये हम जानते नहीं थे और दादा ने हमें दे दिया है। आपने कहा तब उजागर होता है कि गीता में ये बताया है। ख्याल में आया? ये बहुत अच्छा है। वो उससे अब जैसे आपकी बात से इंटरकनेक्टेड हो गए दोनों चीज। गीता तो सुनते पढ़ते रहते हैं लोग बात। बिल्कुल सही, आगे तो कंफर्मेशन हो गया ना भाई गीता भी सही है, बिल्कुल सही, प्रमाणिकता हो गई ना उसके लिए तो हाँ, पता चलिए यानी दादा की बात प्रमाणित हुई। हाँ और वो बोले ना, दादा ने जो कहा है, जो उजागर किया है वो शास्त्र सम्मत है, वही शास्त्र है, ये बात हो जाती है। और ऐसा लगता है जब जब ऐसे अनुभवी आते हैं तो जो बात अनुभव की शास्त्र में आ गई है वो फिर से अनुभव के प्रमाण से वो जीवंत हो जाती है।
लिविंग तो इफेक्टिव हो जाती शास्त्र है। तो महापुरुषों की वाणी वचन का ही तो सार है। शास्त्र हाँ। क्या है? शास्त्र अपने आप में तो प्रकट हुआ नहीं, लेकिन सारा देखो, भगवान की वाणी जो कहीं लिपिबद्ध हुई वही शास्त्र बन गई। बराबर है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जब बात जो हम सुनते थे, पढ़ते थे, जो भी है, लेकिन ये दृष्टि के कारण हमें समझ में आता है और वो हम जी रहे हैं, ऐसा हम महसूस भी करते हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाहे ब्रिज कुमार बोलो। कुछ तो कहो। प्रेमा जी बोलते नहीं है अभी। बहुत अच्छा सत्संग निकला अभी। सामान्य भाव से रहना चाहिए। हाँ, और घर पर तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। सबसे बड़ा। हाँ, घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, हमें जो जानकारी आती रहती है ना, ये 5 इंद्रियों के निरीक्षण से, 5 इंद्रियों के उपयोग से, वो उपयोग सहज में हो ही जाता है। हमें उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कर्म का परिणाम है। और उसमें हमें ये दृष्टि का उपयोग करके उसको सामान्य कर देना है। कई बार वरना- आ जाता है ना कि हम मैं विशेष हूँ, तो वो खत्म हो गया आज भी। समझ लेकिन ये व्यवहार में आ ही जाता है कई बार। ये मार्ग है, ये रास्ता है। जैसे वो हिमालय चढ़ने का मार्ग है ना, ये विशेषता वाला भाग को हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, जाना है सामान्य भाव तक। और हकीकत में अगर देखे तो विशेषता वाले से हम नीचे उतरते जाते, सामान्य भाव में आते। लेकिन जो हकीकत में लघुतम है वो निश्चय में गुरुतम बनते हैं, जैसे दादा बाबा ने कहा। लेकिन हमें वो जो अगर हम कदम चढ़ने बोलेंगे ना, तो वो निर्देश अलग हो जाता है। विशेषता वाले हम ऐसे हैं, हम नीचे उतरते जाते हैं, यानी व्यवहार से नीचे उतरते जाते हैं, निश्चय के सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। बहुत मजे की बात है। और ये जब हमें थोड़ा थोड़ा भी समझ में आता है ना, तो हमारा एक उपयोग शुरू हो जाता है कि जिस उपयोग से अब हम उसका उपयोग यानी इस्तेमाल करके वो महसूस करेंगे। वो तो स्वामी जी कोई भी चीज हो जब समझ में आएगी जब उपयोग होगा, वो बात है ना समझे में करके हर बार ही बताते हैं। बराबर है, बिल्कुल बात सही समझ है, तो पहली ही कंडीशन है कोई भी जीवन जीने की यात्रा में। बात सही है। और समझ ही सत्संग से विकसित होती है, और कोई तरीका भी नहीं इसका। विशेष भाव गुरु भाव है, सामान्य भाव लघु भाव है। और सभी के साथ सामान्य हो गए, वो हो गए लघुतम। सामान्य भी समान बनाएगा हमको। सामान्य होंगे तभी समान होंगे। आत्माओं का मतलब ये सब में आत्मा देख रहा हूँ मैं, खुद भी आत्मा जब समान हुए नहीं तो समान होंगे, बराबर। समान कैसे होंगे? नहीं तो आप तो स्वामी जी हो, हम तो वैसे भाव आ जाएगा तो। लेकिन ऐसा है, बहुत दादा ने कैसा कैसा उपकार किया है। एक बात वो उसको गलत नहीं समझने का है, क्योंकि ये संबंध जो हमारे हैं ना, वो कर्म के हैं। और कर्म के होने के कारण हमें बहुत कुछ विचित्रता देखने को मिलती है संबंधों में। पिता अपने बेटे को या अपने संतान को, कोई भी हो, अपने संतान को सब कुछ नहीं देगा, नहीं देगा। बोलो, पता नहीं देगा। कब देगा, कब देंगे वो सोचो आप। दादा ने
तत्क्षण तब ही जो था सामान वो पूरा हमें दे दिया। ज्ञान का एक बात है, एक बात है, ये संसार व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता है। दादा भगवान ने कैसे दिया और वो महसूस भी करते हैं। सिंपल जो बुलाया हमें, ऋषभ देव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, राम भगवान जैसा शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। दादा ने तो 360 डिग्री दे दी ना हमें, 56 पे वही बात समझना है। 56 पे रहकर हाँ 360 दी और हमें एक प्रमाण से 220 से 320 उठा लिया। अरे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे। दादा को 4 डिग्री का फासला पार करना था, हमें 40 डिग्री का फासला पार करना है। बोलो, और कहा क्या, आप मेरे से एक ही कदम पीछे हो। My God। ये सोच के भी एक बार एक क्या बोलते, कृपा क्या चीज होती है, करुणा भाव क्या होता है। दादा ने तो सारी तपस्या का फल हमें दे दिया, उसने करी बिल्कुल। तपस्या, वो और क्या हमें कहे, फल दे दिया सारा। वो क्या कहे, हमें तो कराया मिला है सारा। वो क्या कहे, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़कर आया हूँ, हाँ आपको सीढ़ियाँ चढ़ने का रखा ही नहीं है मैंने, सही बात। मैंने तो सीधा उठा लिया है आपको। इसीलिए आपको कोई गुण स्थान नापने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया? अब बोलो, जो कुछ भी है ना, वो थोड़ी फाइलें जो है उसका समाधान निपटाना करो, आपका काम खत्म। 14 गुण स्थान है, हम काम करते हैं। हाँ 14 गुण स्थान है ना। हाँ, इसीलिए क्या कहा, निश्चय से 12वें गुण स्थान में बिठाया है। अभी 12 हम बोलेंगे ना, इनका दिमाग गया है, इनका दिमाग गया है। और एक आप तो पुत्र जो उनके संबंध में सब साधु जी बने हैं, बोले दादा भगवान ने आपको बोतल में डाल के बूझ बंद कर दिया है, इसीलिए आप और कुछ सोच ही नहीं सकते, ऐसा कर दिया। बोलो, दादा ने तो 10 लाख वर्ष की तपस्या अपन को दी है। इसीलिए हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, कितना उलझना चाहिए, कितनी झंझट करना चाहिए, वो सोच के पक्का कर लेना चाहिए। एक बार बात को छोड़ दो। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है ना, सही पता नहीं चले, नहीं तो धीमे से मौन हो जाने का। क्यों अभी बोलते क्यों नहीं है, बताओ ना क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो सही क्या करना है, टकराव में से केवल निकाल। वो तणखा उड़े ने શું કહેવાય, क्या बोलते हैं, टकराव होता है ना, तो एम के टकराव અથડામણમાં તણખા જ ઉડે, तणखा उड़े। अभी बोले आपको तणखा यानी वो जैसे वो ग्राइंड करते हैं तो कैसे वो सब उड़ते हैं ना। चिंगारी तो फायर हो गई, वो तो सिर्फ वो नहीं उड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नहीं वो ग्राइंड करें ना करके, तो वो हाँ, इसमें हम तणखा कहते हैं। ढूंढ निकालेंगे, गूगल बाबू अच्छा है हमारे लिए, लेकिन समझ गए। बोलो, स्वामी जी 56 डिग्री और 360 डिग्री वाला मैंने सुना नहीं, कुछ पूरा समझाओ क्या है। अरे वाह कुमार जी, आपकी उत्सुकता बड़ी अच्छी है। क्या बताया, 360 यानी पूर्ण भगवान जो सभी के अंदर होते हैं, लेकिन बाहरी डिग्री यानी बाहर का डेवलपमेंट कम होने के कारण
वो होने पर भी वो महसूस नहीं करते। समझ में आया? दादा भगवान ने 360 को स्पर्श किया और वो भीतर के दादा भगवान को पहचाना। वो भगवान के प्रकाश में वो 1 घंटा रहे। वो भगवान का प्रकाश क्या कुछ दिखाता है वो उन्होंने देखा, समझा। अनुभव नहीं हो पाया क्योंकि शरीर सक्षम नहीं था। कलयुग का शरीर है ना, अगर वो द्वापर का शरीर होता तो वो अनुभव कर सकते थे, लेकिन वो 1 घंटे तक उसको क्या बोले, शरीर के ऊपर का अनुभव उन्होंने किया, लेकिन वो टिक नहीं पाया। इसीलिए कहा केवल ज्ञान देखा, लेकिन शरीर की क्षमता न होने के कारण वो अनुभव टिका नहीं, रह नहीं पाए। वो केवल दर्शन में टिक गया। और इसीलिए हम दादा भगवान बताते, हम जगत के लिए वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से कैसे हम काम करते हैं। वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, विश्व ऑब्जर्वेटरी का क्या मतलब होता है हिंदी में, जो भी है समझ लेंगे। वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, इसीलिए कोई कुछ भी प्रश्न पूछते ये संसार के संबंध में उन्होंने उसका स्पष्ट समाधान दिया है। और तो और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि यहाँ 360 डिग्री का जवाब है, लेकिन वो कक्षा का कोई पूछने वाले ही नहीं आए। अब वो कक्षा के होने चाहिए ना, तब वो पूछेंगे, बोलो। लेकिन फिर भी हमें दे दिया है 360 डिग्री का, और हमारा व्यवहार उन्होंने उठा लिया। बताते थे दादा भगवान कि भारत के मनुष्य जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो 220 वाले हैं और ऊपर, कोई 240 वाले ऐसे, 260 वाले ऐसे। लेकिन यहाँ का जो झाड़ू साफ करता है ना, वो 220 डिग्री वाला है, सामान्य नहीं है। उनका आध्यात्मिक डेवलपमेंट जो है वो ये कक्षा का है, लेकिन कर्मवश आज वो झाड़ू वाला है। हम झाड़ू वाले को देख के ऐसा मानते हैं क्या ऐसा करके। एक बात और क्या कहा, ये ज्ञान की कृपा से, ज्ञान की जो कृपा हमें प्राप्त हुई, दादा ने हमारे व्यवहार को उठा लिया, 220 से 320 कर दिया एक प्रमाण से। अभी 300 दादा 360 को स्पर्श करके आए, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाए, रह नहीं पाए, क्योंकि शरीर सक्षम नहीं था। वो द्वापर का शरीर चाहिए जहाँ मन वाणी काय की एकता होती है। तो वो बोले 4 डिग्री कम रह गया, और 4 डिग्री कम रह गया। वो 4 डिग्री में उन्होंने इतना सारा दे दिया, सबको उठा लिया। हमें 4 डिग्री में आना और मिलता, फिर क्या क्या उसका क्या परिणाम आता? क्या बताएं? जैसे मालूम 4 डिग्री कम रह गई ना दादा भगवान, हाँ। 4 डिग्री मालूम प्लस हो जाती है, और तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा या उसका क्या परिणाम होता? थोड़ा सा शरीर कभी भगवान नहीं होता, ये समय में तो नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवान जो केवल ज्ञानी कहलाते हैं, केवल ज्ञान पा करके बैठे हैं, वो 360 डिग्री वाले होते हैं। उनका बाका में 360 डिग्री वाला हो गया। लेकिन 360 डिग्री वाला जो व्यवहार है ना, वो संपूर्ण वितराग है। संपूर्ण वितराग यानी वो उनको देखकर आपको जो होता है वो कर लेना है। वो कहेंगे नहीं कृष्ण कृपा आप आओ सत्संग में, मनीषा बेन आओ ना, अभी क्या है, अभी तो ये छुट्टी है, ये है, वो है करके। यानी लोगों के कल्याण के लिए वो खटपट, हिंदी वर्ड है, खटपट करते थे। कृष्ण कुमार का सांसारिक जीवन कैसा है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, वो कुछ नहीं।
लेकिन उनको आप इकट्ठे हुए और आपकी भावना है प्राप्त करने की, तो उन्होंने कोई विकल्प छोड़ा नहीं, आपको उठा लिया। इसीलिए 360 डिग्री वाले जो बाहर के होते हैं वो संपूर्ण वितराग, और संपूर्ण वितराग यानी वो किसी से ऐसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण वितराग हो गए। 360 डिग्री यानी आत्मा और उनके अंदर कोई भेद नहीं है, लेकिन आत्मा आत्मा है और शरीर संपूर्ण वितराग हो गया। ये वो चरम शरीर का हाँ, उसे चरम शरीर कहते हैं। वो जब हो ऐसा हो जाता है तो लास्ट हाजिरी में ही कल्याण हो जाता है ना, सम्मोसरण में 360 डिग्री। क्या बताया, जो ऐसे अधिकारी जीव होते हैं वे ही देखकर उनको काम होता है। बाकी का तो दादा भगवान ने हमें बताया ना, आप सब तीर्थंकर भगवान के पास बैठ के आए हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? दृष्टि नहीं दी। और ये दृष्टि मिल जाने पर आप उठा लिया गया। तो वो जो कंप्लीट 360 डिग्री का जो वितराग जीवन व्यवहार हो जाता है, दादा भगवान को वो 4 डिग्री कम था, जिसके कारण उन्होंने वो सारा भाव जो था उनका कि किस तरह से लोगों को भी ये मिले, सामान्य लोगों को मिले, यानी कोई ऐसा अधिकारी नहीं है ऐसे मिले, जो उनको मिले वही अधिकारी ठहरते थे। और हमें ये दृष्टि देकर वो 330 पर पहुंचा दिया। वो 40 डिग्री का फासला हमें पार करना है, इसलिए हमें आज्ञा दी है। और कहा क्या, आप मेरे से केवल एक कदम पीछे हो, मैं आपसे केवल एक कदम आगे हूँ। वो एक कदम में 40 डिग्री का फासला उन्होंने बता दिया। क्या उदारता, अरे क्या बोलेंगे, और पूरा दे दिया पूरा। इसीलिए उनके लिए क्या बताते हैं, जो श्रीमद् रामचंद्र जी ने बताया था, 5वां और 6ठा शब्द, हाँ, प्रश्न उनका 6 प्रश्नों का उनका जो एक पत्र था, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय भी है। अभी मोक्ष का उपाय होगा, रास्ता है तो मोक्ष होगा। तो इसलिए क्या बताया, वो मोक्ष में बैठे, दादा भगवान मोक्ष में बैठे और उनका शरीर मोक्ष के उपाय समान बना। समझ में आया? दोनों उनके पास रहा, वो मोक्ष में रहकर मोक्ष का उपाय के निमित्त बने। और हमें ये 40 डिग्री का कैसे पार करने का, इसलिए पूरा सामान दे दिया। अभी कोई विकल्प बाकी नहीं रहा है। जो विकल्प जैसा लगता है ना, वो हम समझ नहीं पाए हैं ना, उसी का परिणाम है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने दे दिया है, जो निधि के समय में मैंने जितना कहा उतना बराबर से बोले ना, वो निकल जाते हैं। लेकिन आज हमारा चित्त इतना केंद्रित भी नहीं हो पाता, जिसके कारण, क्यों पता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम क्लेशित हुए हैं। दादा भगवान ने चंद्रकांत भाई साहब के लिए ऐसा बताया था कि उन्होंने अपने जीवन में एक क्लेश किया नहीं था। इसीलिए मैं जो भी कुछ कहता हूँ ना, बोलता हूँ ना, उनको सीधा अंदर चले जाता है, कोई बीच में आता ही नहीं है। आप क्या बोलेंगे, बोलो। लेकिन प्रमाण दिया है, और जितनी हमें कोई भी जो कमजोरी लगती है ना, वो इसी के कारण है कि विधि के समय में, वरना उन्होंने क्या कहा बताएं, विधि के समय में जब वो ज्ञान विधि करवाते थे, अगर बिल्कुल एज इट इज बोले ना, तो उनके जो आगामी क्रियामान कर्म बोलते हैं, जो आने वाले कर्म नहीं, हाँ, आने वाले नहीं, जो प्रारब्ध कर्म है ना, उतने ही बच जाते हैं। आगे तो सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। और
कोई देख सके ना, ऐसी कोई कमजोरी नहीं रहेगी। समझ में आया? यानी कोई ऐसे देख नहीं पाएंगे उन्होंने ऐसा गलत किया या वो गलत बोले, ऐसा नहीं रहेगा। ये हमारा तो रहता है, घर वाले ही ऐसी उंगली करते हैं हमें। लेकिन ठीक है, फिर भी हमें रास्ता भी दे दिया, लेकिन ये कमजोरी देने के पीछे का कारण भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। और इसीलिए अभी उनकी उपस्थिति में जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी वो नहीं हुआ तो उसके लिए हम पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए आज वो विधि का नियमितता, आपको वो बीच वाला गैप है ना, वो भरता जाता है। ये बात बताइए। तो 56 डिग्री का क्या मतलब? 1 साल तो लास्ट में हो 4 डिग्री बाकी है। उन्होंने क्या बताया कि उनके सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष रहे। बाहर बोले कोई उनके साथ 6 महीने, ये संसार का, ये विश्व के कोई सबसे क्या बोले तेज बुद्धि वाले, हाईएस्ट लेवल के इंटेलिजेंट मैन, अगर उनके साथ 6 महीने साथ रहे 24/7, बोले वो उनकी स्थूल गलती नहीं दिखा सकते, यानी बाहर की एक्टिविटी की और बोलने की, और जो भी है वो अंदर वाली है, किसी को पता नहीं चलती। बोलो, स्थूल यानी बोलने की और करने की, सूक्ष्म यानी मन की। देखो, मेरे मन में अगर मेरा आपकी मान्यता से मेरा अभिप्राय अलग है ना, तो वो मेरे चेहरे पर आ जाता है। इसीलिए आप जब भी देखो, कोई भी वीडियो में देखो ना, तो प्रसन्नता वाले दिखाई देते हैं। हर वक्त मुक्त हास्य है उनके चेहरे पर, ये इसका प्रमाण है। है? बोलो। सूक्ष्मतर बुद्धि के दोष को बताया है, लेकिन वो भी उन्होंने क्या बताया है कि बहुत बुद्धि तो कब की पार हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं हैं। हमें तो प्रोमिनेंटली बुद्धि बोलती कि इसको कैसे व्यवस्थित बोलेंगे, हम नहीं मानते भाई। उनको वैसा नहीं है, वो ऊपर का लेवल का सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष बाकी है कि जो ये शरीर की मर्यादा के कारण वो पार नहीं कर सकते। वरना कोई सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम के लिए बताया तो उन्होंने ही बताया है कि अहंकार बुद्धि जो व्यवस्थित देने पर भी व्यवस्थित स्वीकारने नहीं देती वो, और अहंकार मेरेपन वाला अहंकार, तो उनका क्या है, उनका जो भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष जो है ना, वो कल्याण के संबंध में है। कल्याण के संबंध में यानी इतना ही उनका कहेंगे तो राग द्वेष रह गया था कि कल्याण के हेतु के लिए वो कुछ भी करते थे। बोलिए, आज हमारा मेरापन, हमारी बुद्धि हमारे स्थूल सूक्ष्म में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ख्याल में प्रदर्शित हो जाती है। हमारी सूक्ष्म यानी बुद्धि अभी व्यवस्थित को मान्य करती नहीं है, स्वीकारती नहीं है, और मेरापन वाला अहंकार है, डिस्चार्ज अहंकार, वो भी इसीलिए उन्होंने क्या कहा, हम देहधारी परमात्मा हुए हैं। शरीर परमात्मा ये समय में नहीं होता है, लेकिन करीब करीब जो बाकी है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन है जरूर से। इसीलिए हम सर्वज्ञ नहीं कह सकते अपने आप। कितना अपने लिए उन्होंने नीचे लाए, और ये भी बताया कि ये समय में ये भूमि पर तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, लेकिन अगर समझना है तो हम ही है, एक अपेक्षा से। बोले मूल तो वही है, केवल ज्ञानी वो तीर्थंकर परमात्मा वे सर्वज्ञ पुरुष है, लेकिन ये समय और ये जगत के संबंध में हम तीर्थंकर परमात्मा ही हैं। हमें शब्द का उपयोग रहा नहीं, शब्दातीत अनुभव हमारा हो गया है।
हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहते हैं, दादा बाबा ने बताया। और अभी तो आपको पूरा ये पुद्गल समझना है। हम सारे पुद्गल को समझ के बैठे हैं, अब क्या बोलेंगे। लेकिन इतना सब होने पर भी वो कितने लघुतम भाव से रहकर हमारे साथ बैठकर, हमें साथ बिठाकर, आशीर्वाद देकर, क्या कहा जाते जाते मैं आपके अंदर विराजमान हो जाने वाला हूँ। और वो हम सब महसूस करते हैं, बोला नहीं, सिर्फ हम अनुभव करते हैं। बोलो, एक नहीं, सब अनुभव करते हैं। तो भी हमें कैसे रहना चाहिए, बस यानी ऐसी कोई संसार की तुच्छ भावना वगैरह कुछ हो जाते, वो कर्म के क्या बोले ना, कचरा रह गया कुछ अंदर, तो उसको हमें समर्पित नहीं होना है, फिर कभी आ जाना। अब हम इसके लिए हम ऊपर दादा के पास बिठा दिया, हमें नीचे नहीं आना है, बहुत किया। यानी उसका मतलब क्या है, बहुत कुछ भुगतान करके आए हैं। अब ये छोटी मोटी चीज़ के लिए गलती मत करना और अपने आप को नीचा नहीं करना। आप कौन है, जैसे कि हम कहते हैं ना, कभी बच्चों को कहते हैं कि हम कैसे हैं, हम ये परिवार के हैं, हम ये परिवार के हैं, हम ऐसे संस्कार वाले हैं, तो हमसे ये जगत ऐसी गलती अपेक्षा नहीं रखती है। तो वो संजोग आ जाए कभी, समझो, तो ये समझ रख के हमें उसको बाजू पे छोड़ देना है। अगर ऐसी भी समझ बच्चों को मिल जाती है ना, बच्चों को मिल जाती है, जैसे कि बोलेंगे कि हम लोग तो झगड़ा करते हैं, हमें झगड़ा नहीं करना है। अगर हम भी झगड़ा करेंगे तो इनके और हमारे बीच में फ़र्क क्या है, बोलो। तो ये समझ भी हमें को संसार के तुच्छ कार्य, जो एक क्या बोले संस्कारी पुरुष या व्यक्ति के लिए वो सही नहीं है, तो हम तो ज्ञानी महात्मा है। ज्ञानी महात्मा तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये समझ के हमें पार हो जाना है, और वो मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की समझ में आती है कि इतना पक्का निश्चय अगर ये उसको क्या बोलेंगे, सत्संग का परिचय रहा ना, तो ये बल आ जाता है। लेकिन सत्संग का परिचय नहीं होता है ना, या कम जोर पड़ जाता है, तो उसमें ये थोड़ी संभावना हो जाती है, बाकी बिल्कुल नहीं। अंदर से दादा ऐसे काम करते हैं जैसे वो दहलीज पर दादा खड़े हैं और कहते हैं उस तरफ दोष है और इस तरफ हम है। बोले चाहिए तो ये मेरी दहलीज क्रॉस करो, पार करो। दादा, हम कहेंगे दादा को, नहीं दादा, ये तो पार करने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। यानी दादा भगवान इस तरह से आकर हमें रोक लेंगे, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, ये बात है। और कई चीज़ तो हम ये महसूस भी करते हैं कि बिल्कुल। एक महात्मा ने अपना अनुभव बताया था कि भाई संसार में है तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है। तो एक संजोग ऐसा आ गया कि अपने हक का मांगने की बात आई। तो जो एक व्यवहार में कहावत है, सहज मिला वो दूध समान, मांग लिया सो पानी और खींच लिया तो रक्त समान, ऐसा करते हैं। तो उनको अंदर से बुद्धि बहुत परेशान करती थी, नहीं वो बोलना तो चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं तो वो ऐसा करेंगे, ऐसा मानेंगे, वैसा मानेंगे। तो पहले तो उनको ये वाक्य याद आए जो सामान्य है, लेकिन फिर भी जो समझ बहुत गहरी है। और वहाँ बात रुकी नहीं और अंदर और भी विकल्प चल रहे थे। फिर दादा ने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी ये बॉर्डर क्रॉस करके जाना है तो जाना। बोले नहीं, कुछ भी हो जाए आपकी बाउंड्री में क्रॉस नहीं करूँगा। बोले ये बात ने मुझे रोक लिया। ये अपने हक के लिए वगैरह वगैरह अब तक लड़ते ही रहे ना,
और कहा क्या आपके हक का है वो कभी कोई ले नहीं सकता, अपने आप ही मिल जाएगा। अपने आप ही मिल जाएगा। जो आपका नहीं है वही लेके जाएगा। इतना प्रमाण से हमें बताया, तो बोलो हमें कैसे रहना चाहिए। और ये अगर रह गए तो दादा की कृपा हमारे पर कैसी रहेगी बोलो। ऐसा है। हमारी पुण्याई थी जो हमको बिल्कुल खाली पड़ोस में मिली। क्या बताया? इतनी पुण्याई थी क्या हमारी? तेरा भाव हो गई। उसमें तो हमारी पुण्य को अगर हम गिनती में रखेंगे ना, तो एक समर्पण भाव कमज़ोर पड़ सकता है। एक समझ से दादा ने बताया है। दादा ने क्या कहा, आपकी पुण्य के बगैर मैं नहीं मिल सकता। लेकिन कहाँ क्या आपको क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, दादा आपने उपकार किया मेरे पर। समझ में आया? आपकी कृपा काम कर गई, नहीं कि मेरी पुण्य। हकीकत होने पर भी यही आप रखेंगे। समझ में आया? दादा कहते हैं आपकी पुण्य से मैं आपको मिला। ये तो समझ में आया ना? हम इसको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि मिलने का कारण पुण्य है। दादा को मिलने का कारण पुण्य है, लेकिन दादा से ज्ञान पाने का कारण उनकी कृपा है। समझ में आया? तो भी कौन सा बड़ा? समझ में आया? हम कृपा को बना रखेंगे तो दादा के लिए अहो अहो होगा। नहीं तो बोले हमारी पुण्य से भी मिला है भाई, ऐसा होगा। वो तो स्वामी की कृपा का मतलब ही कृपा नहीं करना, मानी पाना। इन्होंने पुण्य किए तो दादा भगवान की कृपा हुई। कृपा का मतलब करके पाना। नहीं, बात सही है सुकुमार जी। कैसा है, अपनी पुण्य से लोग दादा को मिले भी है, लेकिन कृपा का योग नहीं होने के कारण उनको उनके कर्म ने धक्का मार के निकाल दिया। बोलो। एक 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 बताते हैं कि बहुत मनवा कर, यानी समझा कर मनाया उनको, और ज्ञान विधि में लेके आए, उनका नाम लिखा। उन्होंने देखा सब लोग यहाँ अंगूठे पर समर्पण करते हैं। थोड़ी देर में उनका दिमाग फिर गया। बाहर आए, किताब दी, हार जो देते थे हार दिया और चले गए। बोले नहीं जमेगा मुझे। समझ में आया? बहुत चले जाते हैं ऐसे सत्संग सुनने के बात सही है, बाद लेकिन चले हमें जाते हैं। समझना है कि किस तरह से सामने कृपानु, क्या बोले, कृपानु निधि बोलते हैं, जो कृपा देने वाले हाजिर है, और आपका कर्म हमको उठा के ले जाता है। क्या करें? और ऐसे लोगों के लिए दादा जो अंदर से ऐसा रहते थे, वो लोग क्या करेंगे? ज्ञान भी तो कृपा से ही समझ में आता है, नहीं तो नहीं सही है, बात सही है, लेकिन आज कर्म के धक्के ऐसे हो गए हैं कि बोलो, ऐसा भी देखा है, ऐसा भी देखा है। इसीलिए यहाँ तो हाँ, इनके तो भाई की शादी थी, हाँ मैं भाई की शादी छोड़ के ज्ञान विधि में ज्ञान नहीं क्या मिला। बात है। सही बात है। हाँ, मैंने कहा नहीं मतलब बोला शाम का है। शादी हो चलो तुम लोग, मैं तो जानता मेरे को वाला ये इधर शादी करने आए थे। भगवान के साथ शादी करने भगवान आए के हैं। साथ शादी करने आए हैं। मैंने कहा क्या है तो 2 घंटे देख लिया। बात सही है। चंद्र जी अभी चले गए। अभी अलवर में ऐसा हुआ था ना। चंद्रेश जी चले गए। ज्ञान विधि में से हम लोग काम चले न गए। पड़े दादा को मिल पाए, हाँ, दादाजी को हम कहाँ मिल पाए। हमको अब तो ऐसा पता नहीं भी था, ऐसा नहीं बोलने का। नहीं हमको पता भी था। हमको थे संजू जो भी है, अभी तो मैं तो क्या बोलता हूँ पता है कि एक अपेक्षा से जिनको दादा से ज्ञान मिला है ना, वो दादा की बोट में है। एक अपेक्षा से, मैं फिर से कहता हूँ, अपेक्षा से
और पोर्ट के अंदर बाहर जो सब क्या बोले रस्सियाँ होती है ना, हाँ हाँ तो पीछे पीछे जो जो लोगों को ये रस्सी भी मिल गई है ना, वो बोट के साथ ही है, उनको विकल्प करने की जरूरत है, उनको दादा मिल ही गए। लेकिन जिनको ये रस्सी नहीं मिली उनके लिए बहुत मुश्किल है, समझ में आया? तो वो विकल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी कोई सोच में उलझना नहीं है जो हमारे स्पिरिट को, मॉरल को डाउन करे, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ये बात इसीलिए कविराज का एक पद दिया है, ज्ञानी ना आश्रित ने शोधो, अनुभव तेनो जानी, जो निज स्वरूप ना लक्षक पाछे, आत्म स्वरूप ने ठर तू जो पोतानी मेरे तरनारा, खाबोतियाમાં તરતા રહેજો, ભવસાગર थी तरवा माटे, तारण हारो गोती लेजो। अरे बड़ी मुश्किल से रस्सी भी मिली है, अभी रस्सी को पकड़ के रखना पड़ता। बोट में है उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक अपेक्षा से, लेकिन जो रस्सी पकड़ के बैठे हैं ना, तो उनको पकड़ के रखना ही पड़ेगा। ये बात है, क्या बोलते हैं आप? इसी कबीरदास ने ये भी तो बोला है ना, इसी कबीरदास ने, ये दादाजी बोले तो जोया नहीं ये बात। देखो अभी एक बात बताता हूँ, कैसे ऋषभदेव भगवान नहीं मिले, महावीर भगवान भी नहीं मिले, लेकिन जो ये लोगों से बैठकर आए हैं वही चीज आपको मिली है। वो इन लोगों से क्या अलग है? तो बोलेंगे अरे यार मुझे ऋषभदेव भगवान नहीं मिले, अरे मुझे महावीर भगवान नहीं मिले, अरे मुझे दादा भगवान नहीं मिले। ये बात समझना है। दादा ने क्या कहा कि दिखाई देता है वो AM पटेल है और अंदर दादा भगवान प्रकट है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि 356 वाले का दर्शन नहीं हुआ आपको, लेकिन 320 वाले का हुआ। अभी जो कुछ भी नहीं था उसमें जब 320 पर आ गए तो उसकी मजा करना चाहिए, और जो भी है उसको अच्छे से पकड़ के रखना है, विकल्प नहीं करना है। वो पकड़े हुए हैं ना। नहीं बात सही है, लेकिन एक ऐसा है, मैं जैसे आप बता रहे हो ऋषभदेव महावीर, वो इस युग में है नहीं, वो उस युग के अभी है नहीं। लेकिन वही अभी जैसे दादाजी के जाने के बाद ये लोग उसमें आए विज्ञान में, तो उनको रिग्रेट शायद कम हो ना हो। हम उस समय आए जब दादाजी थे और राजेंद्र भाई ने चिट्ठी लिखी थी भरत भाई के नाम से, आप बहुत आप इस एड्रेस पे फोन में भरत भाई के पास जाओ, वो आपको दादाजी से मिलवा देंगे। वो चिट्ठी हाथ में होने के बाद उस समय या वहाँ से आने के बाद फिर मुलाकात नहीं हुई उसका बराबर है, लेकिन वो चिट्ठी कैसे रह कैसे गई? पढ़ा था आपने? पढ़ा था आपने? वो तो मेरे सामने ऊपर लिखती थी भरत भाई के नाम, फिर मैं लक्ष्मीपुर अपने महात्मा है यहाँ से आ रहे हैं, उनको दादाजी से मिलवा लेता, उन्होंने भरत भाई के लिए रिक्वेस्ट लिख के दिया। सही। उसमें मैं आया था इमरजेंसी में, मेरे ब्रदर एक्सीडेंट हुआ था, उसको हॉस्पिटल को दिखाना था, उसको ब्रेन सर्जरी मिली, we were a little bit shocked that time. So, we used to give us. Still बोला था जाइए क्या? I was busy going to Chennai, Delhi, Bombay. नहीं बराबर है, I बराबर जो couldn't था। get out the flight direct थी नहीं तभी बड़ौदा की। Time का कुछ था ये था, I have to go back. वो रह गया। इसलिए मुझे थोड़ा हो गया। नहीं बराबर है, बराबर। बाद में है ना। नहीं, इट्स लाइक आप बोले
मिल सकते थे, वे हाजिर भी थे, चिट्ठी भी आ गई थी, हाँ लेकिन ये हो गया इसलिए वो तो हाँ, बराबर इसलिए वाइट ऑब्वियस ऐसा बोला इसलिए। हाँ बात सही है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक दिन निकाल के आ जाते हैं और हो जाता है जब दर्शन, दर्शन ही होता उन्हें कब बस वही करो सही है इसीलिए तो हो रहा है। बराबर। ये ना स्वाभाविक, अंतरा है। Obviously. उसको जो बोलो बात समझ लेना है। लेकिन ऐसा है ना, एक चीज है जिसके लिए हमें वो एक क्या बोले खटकता है, हाँ और दूसरा है कि अभी चलो अब जो मिला है उनके साथ आप कैसे हो, वो बस समझ लेना है, दूसरा विकल्प नहीं करना है। नहीं ये आप बोलेंगे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कहीं ना कहीं तो कुछ, लेकिन एक बात क्या है, वो जो भी था मुझे वो मूल तत्व मिल गया। वो मूल तत्व मिलने से हाँ एक बात जरूर से है कि अगर वो 356 के दर्शन हो जाते ना तो ये व्यवहार अपने आप बहुत कुछ अपलिफ्ट हो जाता है। जो भी आज आप या वो बल आपके ऊपर आ गया जोर कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो जिन्होंने उनके दर्शन किए 356 के, तो वो तो ऐसे ही अपलिफ्ट हो गए, क्योंकि देखा वो आप हो ही गए हैं हकीकत में। लेकिन अभी वो बीच वाला समय है कि जहाँ पर थोड़ा काम करना बाकी है, लेकिन ऊपर उसका भी कोई बात सही है, लिए खटका रख के जम जमाओ बराबर बिल्कुल। अभी तो रिटायर नहीं हो गया आप, सोचो पहले यहाँ से रिटायर हो जाना, बाहर से रिटायर होना, बाहर से तो दिखावा करने का जाते ये अंदर से धीमे धीमे उसको क्या बोला पता है, क्रम मार्ग में मन से जो जीते हैं वो जीव भाव को खींच लेना है, पीछे खींच लेना है। और शास्त्रीय भाषा में उसे कहते हैं अपने जीव भाव को व्यावृत करो, व्यावृत करना है। और वो क्रम मार्ग में पुरुषार्थ बताया कि जीव भाव को व्यावृत करो। समझ में आया? अभी हमें तो ये दृष्टि मिली है, इसीलिए ये जो भी ये जीव भाव है ना रहा ऐसा, एक बात समझना है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो चीज को आपने कुछ भी नहीं था और महल बनाया ना, वो महल के लिए आपका ऐसा भाव आना आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन समझ के कैसे, अरे बहुत सारे ऐसे महलों को बनाकर छोड़कर हम आगे आए, तो अभी तो ये तो मुझे मिल गया है सामान, तो वो सामान फिजिकली छोड़ने की क्या कहाँ बात है, पहले तो मन से मैं मुक्त हो जाऊँ, वो हो जाएगा। फिर देखने का बेटा बराबर चल रहा है, यार गिर गया है तो नहीं गिर के पीछे चलने लगा, वो भी सीख रहा है ना। हाँ एक ऐसा होगा, स्वाभाविक है कि कैसे वो गिरे ही नहीं, वो आपका एक ध्यान रहता है, एक प्रयत्न रहता है, एक पुरुषार्थ रहता है कहेंगे। लेकिन कई बार है ना, उसको गिरने देना भी उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है, वो थोड़ा धक्का खाएगा, लेकिन फिर जब वो उठेगा ना वो कभी गिरेगा नहीं, ऐसा है। और वो होना जरूरी है कि अभी वो उसको अपने पर शंका होने के कारण और थोड़ी वृत्ति इधर उधर हो जाने के कारण वो गिरता है। लेकिन बोले ना पापा है वो तो संभाल लेते हैं, पापा है वो तो संभाल लेते हैं, तो उनकी उसकी वृत्ति पर कभी दृष्टि जाती नहीं है। लेकिन जब वो गिरेगा ना तब आपको पलट के खड़ा रहने का, सामने नहीं खड़ा, पलट के, जैसे आपने देखा ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, अगर उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा।
फिर वो अपनी मृत्यु पर नज़र करेगा, हटाओ इसको, इसने मुझे गिराया, इसने मुझे गिराया, अब गलती करेंगे वो दूसरा, फिर वो घोड़े को कोई रोक नहीं सकता। यानी वो बहुत बहुत सतर्क रहेगा, कुछ भी करेगा तो। और ये एक अपेक्षा से होना भी जरूरी है। जैसे ऐसा हमने सुना है और आप लोग करते भी है, जो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस वाले होते हैं ना, धंधा वाले, वो बच्चों को, अपने बच्चों को दूसरे के धंधे में सिखाने के लिए भेज देते हैं और वो उनको बराबर पलटता है, ये करवाता है, वो कर, बहुत गुस्सा आता है, पापा मुझे नहीं रहना इधर, आपको वहीं रहना है। और बराबर वो वहाँ से तैयार होकर आता है ना, यहाँ उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल सीधा चलता है, क्योंकि अभी वो जो डिसिप्लिन उन्होंने सिखाई, अभी वो खुद डिसिप्लिन हो गए। बहुत जरूरी है। मजा सब कुछ करे, कुछ भी करे, लेकिन जब इसकी बात आए ना, नो कॉम्प्रोमाइज, कम वॉट नहीं, उसकी पूरी जागृति, सब कुछ अच्छा है। और ये प्रोसेस, जैसे देखो दादा भगवान हमारे फील्ड में दादा ने क्या किया था, आई बिलीव 85 मिड 85 हो गया था। अब दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को सत्संग के लिए भेजना शुरू किया, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, और फिर बोले बात रिकॉर्ड करना, और दादा आके सुनते थे किसने क्या कहा, ऐसा करके वो क्या बोलते, रिपोर्ट भी लेते थे। सत्संग के जाकर घर पर नहीं जाने का, पहले दादा को मिलने का, दादा को बताने का उस दिन क्या हुआ, फिर घर पर जाने का। बहुत हुआ ऐसा, बहुत सारे कारनामे भी हुए। वो एक जगह पे तो वो पूरा वो रिकॉर्डर ही तोड़ दिया था, फेंक दिया था, इतना गुस्सा में आ गए बोलो। लेकिन जो सीख मिली ना कि क्या कहाँ आप गलती करते हो, और ये तो कभी करना नहीं चाहिए, ये तो कभी करना नहीं चाहिए। एक बात ऐसी बताई थी कि अगर आप कुछ कह नहीं पाओ, समझा नहीं पाओ, वो महत्व का नहीं है, लेकिन झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए, खींचातानी नहीं होनी चाहिए। खींचातानी हुई तो आपकी सही बात भी गलत है, और खींचातानी होने जा रही है, अभी आपको समझ में आता है, धीमे से आपको रस्सी छोड़ दे रही है। ये बहुत, क्योंकि सही गलत का सवाल नहीं है, लेकिन जहाँ खींचातानी होती है, यानी जहाँ किसी भी प्रकार की कषाय प्रवृत्ति है, वो सही नहीं है। यानी कषाय प्रवृत्ति से सामने वाले को दुख होगा, वो ये मार्ग में सही नहीं है। आप नहीं बोल सके तो ठीक है, लेकिन इसीलिए एक बार ऐसा हुआ था कि दादा बम्बई में थे और केची भाई के घर पर, और वो तो कुछ जैन थे, आई बिलीव स्थानकवासी या डेरावासी पता नहीं, जो भी है। तो बोले आचार्य श्री आए, कच्छाधिपति आए, यानी जो उनका संघ होता है ना, उनके हाईएस्ट लेवल साधु महाराज आचार्य श्री आए हैं। बोले दादा हमने उनके साथ मीटिंग तय कर दी है, हम कल दोपहर 3 बजे जाएंगे। अब ये शायद बताया शाम को 3-4 बजे अगले दिन। दूसरे दिन दादा गए और वापस आ गए। वापस आने के बाद, मिलने के बाद दादा भगवान ने बात निकाली, बोले जब से खिच्ची भाई साहब ने कहा कि आचार्य श्री को मिलना है, कच्छाधिपति को मिलना है, हमारी तब से विधि शुरू हो गई थी। हम रात को भी जब जब जागे, थोड़ा आराम किया, पर हम ये विधि में ही थे। क्या विधि की? कुछ भी हो, यहाँ से एक शब्द ऐसा निकलना नहीं चाहिए
कि जिसके कारण वो हमारे पर चौकड़ी क्या बोलते हैं उसको, आप क्या बोलते हैं? हाँ तो क्रॉस बोलते हाँ लेकिन नहीं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं हमारे पे? 2 साल हाँ 2 साल ऊपर निकले। दूसरा ऊपर चलो बराबर है, हमारे पे चौकड़ी ना मारे, क्रॉस हमें काटना दे, क्योंकि अगर वो हमें काटते हैं ना तो महावीर भगवान के काटना बराबर हो जाएगा। बोलो, एक शब्द ऐसा निकले नहीं कि जिसके कारण वो हमारे पर चौकड़ी मारे, क्योंकि हमारे पर चौकड़ी मारना यानी महावीर भगवान पर चौकड़ी मारना। बोलो, अभी दादा भगवान की लेवल पर वो गच्छाधिपति है, उनके साथ के व्यवहार में एक शब्द भी ऐसा नहीं। और बोले क्या, हम तो पटेल हैं, बिल्कुल रफ सीधा बोले, एक बात एक झटके में 2 टुकड़ा कर देते हैं, ऐसी हमारी डीलिंग होती है। और ऐसे में हमें संभाल के रहना, एक शब्द भी ऐसा न निकले। ये विधि उन्होंने ऑलमोस्ट 24 घंटा की थी, 24 घंटे में से 18 घंटा तो समझ लिया। बोलो, तब वो गए। अभी इतने सर्वसमर्थ होने पर भी ये विधि की और फिर गए, तो हमें कितनी करनी चाहिए वो समझ लेना है। कौन से? घरेलू व्यवहार में। बाहर तो संजोग जब आए तब, लेकिन घरेलू व्यवहार में आप बोलिए। और हम तो संबंध, घर के संबंधों को वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। और क्या है, कर करके क्या करेगा वो, क्या करेगा? बोलो, घर में तो करते हैं, घर में कुछ सब कुछ बोलने का घर में ही आता है, बाहर नहीं आता। इसीलिए हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमें परम विनय का मार्ग मिला है, तो ये परम विनय की परिभाषा हमारे जीवन में कैसे उपयोग करेंगे। नहीं तो बातें करेंगे, बातें से काम नहीं होता, आपको जीना पड़ेगा। दादा को बोले या दादा का बोले, लोगों को सुनाई नहीं देगा, लेकिन दादा का जिएंगे, दादा का जिएंगे, बोले बगैर सुनाई देगा। अभी हमें जीना है, जीना, एक एक सांसों में दादा को जीना है, और वो जीने के लिए कुछ करना नहीं है। आप कुछ भी एक शब्द दादा के बोले बगैर दादा को सामने वाले को पहुंचा सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, विदाउट अटरिंग द वर्ड दादा, बिकॉज यू आर नॉट अटरिंग दादा, यू आर लिविंग दादा। एक भाव भी हो गया ना, इट विल ब्रिंग अ टोटल चेंज। लेकिन एक जो हमारी प्रकृति बनी है ना, 1 2 3 4 5, उसमें से निकलना है कि वो है ना एक कटिंग एज वाली बुद्धि ऐसी हो गई है कि जो हर जगह पे नापती रहती है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, दादा ने कितने लोगों को माफ़ किया, कितने लोगों को माफ़ किया, कुछ लोगों को तो माफ़ नहीं किया ही होगा ना, सबको ही किया है। हम कितने को माफ़ नहीं करते हैं, और इनको तो मैं बिल्कुल नहीं, फॉरगेट इट, मैं माफ़ नहीं करता कभी भी इनको। वो चाहे कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, नहीं, यहाँ हमें जीना है दादा का। और वो दूर के संबंधों में नहीं होता, नज़दीक के संबंधों में ही होता है, क्योंकि ऐसे संबंध में आने वाले ही ऐसे चिकनाहट वाले कर्म वाले होते हैं। और यही हमने ठीक रह पाए, ठीक कर पाए, हमारा काम हो गया। उसको क्या बोलते हैं, आपके धंधे वाले, समान धंधे वाले, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। उनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन होती है। वो कुछ भी हो, चाहे वो कितने भी मिले करे, लेकिन उनके दिमाग में ये कट थ्रोट कंपटीशन बहुत डेंजरसली
पकती नहीं, बसती है, कहेंगे कि वो रहती है उनको। अभी इसमें से बाहर आना, जैसे सह अध्यायी होते ना, माता पुत्र सह अध्यायी कहे जाते हैं, वो हमारे बीच में ऐसी, और हमारी कट थ्रोट कंपटीशन दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म तरह से काम करती रहती है, और उसको हमें जीतना है कम वक्त में। और दादा का विज्ञान, दादा की दृष्टि, दादा की समझ ऐसी है कि वो आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्स्टेकल होता है, और ये ऑब्स्टेकल को आपको पार करना है। बोलिए। हमेशा इसीलिए दादा ने हमें बताया था कि कोई भी सत्संग करे न, किसी का भी सत्संग सुनते हैं, उनके सत्संग ऊपर कभी ऑडिट नहीं होना चाहिए। ये दादा का वर्ड था, एकदम खतरनाक। ऑडिट का मतलब क्या कहेंगे? कमी निकालना। हाँ, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ऐसा करके सही गलत निकालना नहीं है बस। और इसके लिए तो हमें बाकायदा कोई भी सत्संग करे कभी ऑडिट नहीं करना। ऑडिट करने वाले को पहले साइड में बिठा देना करके बताया, मुझे बता देना कौन ऑडिट करता है करके। हम कुछ बातें जो दादा ने बताई ना, वो रियली फैंटास्टिक थी। और ये जो दूसरा एक प्रमाण दिया ना, वाद के ऊपर विवाद, पहले तो वाद नहीं होना चाहिए। वाद का मतलब क्या है? पूछे बगैर बोलना, यूनिलैटरली बोलना। ये तो सबसे बड़ा गुण है। हाँ बिना पूछे बोलना। हाँ, चलो, लेकिन अभी वाद तो हो ही गया है, लेकिन सामने से विवाद आया, यानी आपके वाद को का विरोध हुआ, तो चुप हो जाना। बात तुरंत बंद कर दो, चुप हो जाओ। लेकिन ये नहीं होता है, ये और भी चालू रहता है, फिर खत्म। यहाँ ज्ञान भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है, वहाँ कुछ आउटकम नहीं है, केवल झगड़ा है। और वो ज्ञानी महात्माओं को शोभा नहीं देता, चाहे कितनी भी बात सही है, व्यवहार से सही है या विज्ञान से सही है। इनसे ज़्यादा हमें क्या प्रमाण चाहिए? बोलो। इसको सब उसको वांगोड़ मारने से क्यों है? हाँ, चबाते रहना। वो गाय है ना, गाय भैंस वगैरह वो रोमिनेट करती है ना। हाँ, जुगाली करती है। जुगाली। अरे वाह, समझ गए कृष्ण कुमार? जुगाली करना, वो ज्ञान को जुगाली करना है अभी, तो बताते रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। एक मिनट मंत्र ही बोल लेते हैं, चलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोये सवे साउनम। ऐसो पंजन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावक प्रणाशनो, सर्वपावक मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 4 बजे। 4 बजे। हाँ, जय सच्चिदानंद। काफी ज्ञान प्रकाश दिया।
4 बजे तो इससे नहीं आना हो पता है 1:30 हाँ बजे जैसे आएंगे ना। जैसे हाँ अभी वो आज कैसा है हाँ, देख लिया कल तो पता नहीं गौरंगा भाई का नाम भी देता है जयराम। हाँ क्या बताया